अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य आज आपको साधारण ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 16 लेक्चर बना चुका हूं और चैनल पे अपलोड भी कर दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके सबको देख लीजिए। इसके पहले के सारे बेसिक्स है ना, और जितने भी क्वेश्चन थे, इवन इसके पहले एक वीडियो और मैंने 16 लेक्चर जो 16 है वो वहीं से ही मैंने किस्त वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो उस टाइप को जो लेक्चर 16 में एक टाइप मैंने बताया उसको आप देख लीजिए। यहाँ से इस किस्त में दूसरे टाइप के जो सवाल हैं उसको मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं और इसको बेसिक समझते हैं। उसके बाद जो भी तरीका और भी हो सकता है उसको भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 17 और ये क्वेश्चन अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इसको मत देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक साइकिल 1500 रुपये की खरीदी जा सकती है। ठीक है, कितने 100 रुपये की? 1500 रुपये की खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद, है ना, 350 रुपये नगद दे दिया। ठीक है, तुरंत का तुरंत, और अगले 3 माह तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में खरीदी जा सकती है। तो दर ज्ञात करें। बात को समझना है कि जैसे 1500 रुपये की साइकिल थी, ठीक है, तो 1500 रुपये की साइकिल आपको अगर खरीदनी है तो सबसे पहले क्या है कि आपने 350 रुपये तुरंत दे दिया। ठीक है, और बाकी आप जो है किस्त आपने बनवा लिया, जो पैसा बचा। तो आपको ये समझने की जरूरत है, जैसे 1500 रुपया था तो 1500 रुपये में से आपने 350 रुपये आपने तुरंत दे दिया। ठीक है, जब तुरंत दे दिया तो आपके पास बचा कितना? 1150 रुपया। 1150 रुपये की ही आपको किस्त बनवानी है। बात समझ रहे हैं? आपने 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से किस्त बनवा लिया। 3 समान किस्त के लिए, 400 रुपये के लिए 3 समान किस्त के लिए आपने जो है किस्त बनवा लिया, इंस्टॉलमेंट करवा लिया, इंस्टॉलमेंट बनवा लिया 400 रुपये का प्रति माह के हिसाब से। और कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। तो आप बात ये समझना है भाई, आपको देना था 1150 रुपये ही, है ना, जहां से भी साइकिल खरीदी थी, लेकिन तो आपने 400 रुपये के हिसाब से 3 किस्त बनवा लिया, तो आपने उसको कितना रुपया दे दिया? अगर आप देखेंगे 400 के हिसाब से आपने 1200 रुपया दे दिया। बात समझ रहे हैं? देना तो चाहिए था आपको 1150 रुपये, लेकिन आपने दे दिया 1200 रुपये। कितना रुपया ज़्यादा दे दिया? 50 रुपये। यही आपने ब्याज दिया उसमें। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है? सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये देखिए कितना रुपया आप ज़्यादा दे रहे हैं। जितना रुपया आप ज़्यादा दे रहे हैं वही आपका साधारण ब्याज है, मतलब उतना ही आपने ब्याज दिया। जैसे इस सवाल में मैंने क्या किया, 1500 रुपया हमें देना था, हमने 350 रुपया तुरंत का तुरंत दे दिया, और बचा कितना? 1150 रुपया। 1150 रुपये का ही हमने किस्त बनवा लिया कि भाई आप किस्त बना दो। तो उसने कहा 400 रुपये का मैं 3 महीने का किस्त बना देता हूँ। मैंने कहा, या आपने कहा ठीक है बना दीजिए। तो 3 माह में 400 के हिसाब से आप उसको 1200 रुपया दे रहे हैं। देना चाहिए था 1150 रुपये, लेकिन आप 50 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं। यही 50 रुपया आपका ब्याज है। याद रखना, जब बाद में फार्मूला में रखेंगे तो यही 50 रुपये एसआई की जगह रखेंगे। तो इस टाइप के सवाल जो भी मैं समझाने चलूँगा, सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है। सबसे पहला काम यही करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना रहता है, इसको मैं मिटा, दूसरा काम ये करना रहता है कि आपको प्रिंसिपल निकालने होंगे, जैसे यहाँ पे निकाला है। इस बात को समझना, जैसे जब पहले महीने आपके पास कितना रुपया उसका उधार रहेगा? 1150 रुपया। 1150 रुपया ही उधार रहेगा। इस पे आपको कितने परसेंट के हिसाब से, वही हमें निकालना, मान लेते हैं 8% के हिसाब से। और 1 महीने का है, ये मंथली, तो मैंने आपको बताया था अगर ये वार्षिक आप ईयरली निकालना चाह रहे हैं ये, तो आपको समय को भी ईयरली ही करना पड़ेगा, यानी वार्षिक करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तब जाके ये रेट आपका सही आएगा। तो भाई 1 महीने को अगर साल में बदलेंगे तो कितना आएगा? 12 माह में 1 वर्ष होता है। ठीक है, 1 वर्ष होता है। ठीक है, तो 1 माह को अगर आपको वर्ष में बदलना है तो 1/12 वर्ष हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यही आपको समझ रहा है? तो 1 माह को मैं लिखूंगा 1/12। तो ये पहले महीने का आपका सिंपल इंटरेस्ट जो भी पड़ेगा वो 1150 रुपये में पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे महीने क्या होगा? जब पहले महीने आप क्या करेंगे, पहले महीने तो आपको 1150 रुपये भी ब्याज देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? दूसरा महीना जैसे ही स्टार्ट होगा तो पहला महीने का आप 400 रुपया दे देंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1150 रुपया पहले महीने का ये हो गया, लेकिन पहले महीने के लिए आपने 400 रुपया दे दिया। अब जब 400 रुपया दे दिया उसको, तो 400 तो खत्म हो गया। अब आपके पास जिससे साइकिल खरीदे थे उसका कितना रुपया आपके पास है? 750 रुपया ही है, उसी पे आपको ब्याज देना है। तो दूसरे महीने आप 750 रुपये पे ब्याज देंगे। 750 रुपये पे रेट तो वही है जो भी वार्षिक होगा, और महीना कितना होगा दूसरे महीने का सिर्फ जोड़ना है ना। बस में इंडिविजुअल हर महीने की बात हो रही है ना, क्योंकि हर महीने आप देख रहे हैं मूलधन अलग है। तो इस महीने भी एक ही महीने की बात होगी, इसलिए 1/12 ही हमने किया। बात समझ रहे हैं? अब क्या होगा?
फिर से आप जो है उसको 400 रुपया दे देंगे। यहाँ पे देखिए, ये सब मिटा देता हूँ। फिर से आप 400 रुपया दे दिया दूसरे महीने। अब आपके पास कितना बचा, उसका पैसा 350 रुपया। अब तीसरे महीने आप 350 रुपया, ये भी आर के हिसाब से 1/12/100, 3 महीना पूरा हो गया और आपने उसको 1200 रुपया दे दिया। तो ब्याज आपने कितना दिया, ब्याज यहाँ पे आपने लिख दिया 50 रुपये। बस इन्हीं को आपको हल कर देना है। बात समझ रहे हैं? तो बेसिक्स यही है कि आपको ये इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम आपको ब्याज देखना है, ब्याज कितना है। और दूसरा काम आप मूलधन देखिए, मूलधन कितना टोटल आ रहा है। तो इसको जब आप क्या करेंगे तो इसमें एक तरीका ऐसे होगा, इसमें देख रहे हैं ये वैल्यू सब में कॉमन है, पहले महीने का, ये भी दूसरे महीने का, ये तीसरे महीने का, इन सबको कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लेंगे तो आर गुड़े 1/12 है ना बटे 100, ठीक है। ये पूरा बाहर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1150, 750। यही इसमें एक ऐसी चीज होती है जो 350, ये बच जाएगा और यही बराबर आपके कितने के आ गया, इस 50 रुपया। बात समझ रहे? यही 50 रुपया जो भी इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि पहले महीने का इंटरेस्ट, दूसरे महीने का इंटरेस्ट, ये सब क्या निकल रहा है, इंटरेस्ट निकल रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट 3 महीने का इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हैं, वो 50 रुपया दे रहे हैं। हमने 50 रुपया रख दिया, क्योंकि ये क्या है भाई, ये क्या था, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, ये भी दूसरे महीने का सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, ये भी तीसरे महीने का सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। तो पहले महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, तीनों महीने का सिंपल इंटरेस्ट मिला के 50 रुपया है, क्योंकि वही ज़्यादा दे रहे हैं तो हमने 50 रुपया रख दिया। तो अब कितना होगा, तो ये R/1200 है ना। अब याद रखना, बार बार यही चीज़ आपको निकालनी होती है एग्जाम में, ठीक है। और आपको सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ता है, कितना ब्याज है, बस सिंपली आंसर आ जाता है 350, और यही कितने के, 50 के। जब इनको आप फाइनली हल करेंगे ना, तो इनको आप मूलधन, अलग अलग मूलधन को सबको जोड़ेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा कितना, काटने पीटने के बजाय ये पूरी वैल्यू इतनी आ जाएगी। मतलब ये काटेंगे तो 26 सही 2/3% वार्षिक आपका रेट होगा। तब जाके आपकी ये कहानी बनेगी, जो चीज़ें हो रही हैं कि 50 रुपये आपको टोटल ब्याज पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से समझ लेते हैं, चाहे इसे मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, या यहाँ पे मैं इसको और तरीके से एक समझा देता हूँ। देखिए नीचे देखिए, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको मैं मिटा के आपको समझाता हूँ एक और तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ें जोड़नी होती है ना। सबसे पहला काम आपको देखना ब्याज कितना है। तो आपने क्या किया था, आपका 1500 का था, आपने 350 रुपया दे दिया, तो ऐसे घटा लेना है। तो ये 1150 रुपया आपको देना है, लेकिन आपने 400 के हिसाब से 3 महीना आपने दे दिया, आपने दे दिया 1200 रुपया, ठीक है। और देना चाहिए था 1100 रुपया, लेकिन आपका बचा 50 रुपया। यही 50 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो तीनों महीने का बन के आ रहा है। ये सबसे पहले निकालना होता है। अब क्या निकालेंगे, पहले महीने उसका आपके पास पैसा था 1150 रुपया, फिर आपने 400 तो दे दिया उसे, ठीक है। फिर आपके पास कितना बच जाएगा, इसमें से आप घटा लेंगे तो आपके पास 750 बच जाएगा। फिर आपने 400 दे दिया दूसरे महीने, फिर आपके पास बचेगा 350, ठीक है। और फिर 400 दे दिया, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको जोड़ना है इन्हीं वैल्यू को, ये वैल्यू, ये मूलधन सबको जोड़ना है जो भी है। तो इनको जब आप पूरा जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये देख रहे हैं 1150, 1200, 12×7 19, 20, 2 22, 2250 रुपये आपका आ जाएगा। ये 2250 रुपया, ठीक है। 2250 आ गया। अब क्या करेंगे, आपको SI बराबर होता है PRT/100 है ना, PRT/100। और आपको SI कितना है, 50 रुपया है ना, टोटल जो भी ब्याज था। और P कितना, ये वाला P एक साथ ले लेंगे आप, है ना। तो ये कितना, 2250 गुणे R% मान लिया। और T को कितना करेंगे, T को आपको वार्षिक रखना है ना। तो 1/12 आप यहाँ लिख लेंगे। बात समझ रहे हैं? और बटे कितने के, 100 के। बस इन्हीं को हल कर देना है। ये मंथली के हिसाब से ही है ना, टोटल आपने ले लिया, ये टोटल एक ही टोटल पैसा ले लिया। तो यहाँ पे आपको एक मंथ का ही रखना पड़ेगा, मतलब एक ये वार्षिक हो गया, एक महीने के हिसाब से। अब क्या हो जाएगा, अब आप इन्हीं को हल कर लो। तो ये इससे कट गया, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। और ये गुड़ा उड़ा कर लो, तो ये फाइनली R बराबर आ जाएगा कितने के, ये 50 गुणे 10 गुणे 12 है ना, बटे कितने के, 225 की। यही वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये देखिए 12×5 = 60, ये वैल्यू आ जाएगी। इनको जब आप हल करेंगे 26 सही 2/3% वार्षिक आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन जब लगाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है किसी पेन है ना का नगद मूल्य, ठीक है, कुछ भी ले लो, पेन ले लो यार, चलो पेन ले लेते हैं। पेन का नगद मूल्य 60 रुपया है, ठीक है। कितना रुपया, 60 रुपया है। परंतु वही पेन है ना 20 रुपये नगद व 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों में खरीदा जा सकता है। कहने का मतलब 60 रुपया किसी पेन का दाम था, है ना, आपने 20 रुपया नगद दे दिया, तो बचा कितना, 40 रुपया।
₹40 ही आपको जो देना था जिस पे आपने किस्त बनवाया। और आपने क्या किया, ₹8 प्रति माह के हिसाब से 6 महीने का 6 किस्त बनवा लिया। तो आप बताओ ₹8 6 माह का किस्त बनाओगे तो 8 छक ₹48 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपको देना था ₹40 ही, है ना। तो आपने कितना ज़्यादा दे दिया, ₹8 आपने ज़्यादा दे दिया। यही आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। बस इतना चीज़ें दिमाग में रख लेनी है। बात समझ रहे हैं? आपका SI आ गया यहाँ से कहाँ पे, यहाँ पे कहीं है SI, ये मैंने लिख लिया ₹8। सबसे पहले ये निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, अब आपको मूलधन निकालना है हर महीने का। तो कैसे निकलेगा, हर महीने के हिसाब से। अब बेसिक नहीं बताऊंगा, बेसिक करेंगे मंथ वाइज तो ऐसे ही होगा। भाई पहले ₹40 था, है ना, ₹40 ही देना था। आपने ₹8 दे दिया, अब कितना बचा, 32 बचा। ₹8 आपने दे दिया, अब कितना बचा, 24, है ना। फिर ₹8 दे दिया, है ना। फिर कितना बचा, फिर 24 कर लेंगे, मतलब ₹8 फिर दे देंगे, 16 बचा। फिर कितना, फिर 8 दे देंगे, फिर कितना बचा, 8। फिर 8 दे देंगे आप, फिर कितना बचा, 0। और एक 8 और दे रहे हैं आप, एक 8 और आप देंगे। तो ये टोटल तब जाके होगा, ये कितनी बार, तब जाके 6 महीना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। ये ज़्यादा दे रहे हैं आप, कहने मतलब ये ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन आपको जोड़ना इन्हीं सब वैल्यू को, 40 32 24 16 8 0, इन सबको जोड़ लीजिए। जब इन सबको जोड़ेंगे तो फाइनली कितना आएगा, मैं यहाँ देखता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इनको आपने जोड़ा, 120 आ गया, 120 रुपये। अभी और शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे इनको जोड़ेंगे। तो आपको फार्मूला लगाना है, SI बराबर P गुणे R गुणे T बाई 100, है ना, सॉरी बाई कितने के, 100 के। तो SI आपका कितना आया था, वहाँ पे आपने देखा था कि आप ज़्यादा जो ब्याज दे रहे हैं ₹8, और P कितना है, P ये लेने हैं 120 गुणे R यही ले लेना है, वार्षिक निकालना है। और ये महीने के हिसाब से था, महीने के हिसाब से तो मंथ को वार्षिक बनाएंगे 1/12/100। तो ये इससे ख़त्म हो गया। और ये कितना, 4 3 12 4 दूनी 8 और ये 10 दूनी 20, मतलब फाइनली यही आ जाएगा 80%। ये इनको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, R बराबर, तो ये 2 गुणे 10 गुणे 12/3, ठीक है। तो 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 80% वार्षिक आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी जो ये कन्फ्यूजन कर रही थी, ये चीज़ें अभी मैं और समझा देता हूँ फिर कैसे होगा। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका और समझ लीजिए कि कभी भी इतना जोड़ना अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो कैसे करेंगे। पहला वाला पैसा था 40, है ना, इसको ऐसे निकाल लो, मैं मिटा के दिखाता हूँ। P निकालने के लिए, क्योंकि P ही थोड़ा सा इसमें निकालना पड़ता है तो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। तो आप जानते हैं एक चीज़ें आपको पता था कि कभी भी आप याद रखिए कि कोई भी ऐसी संख्या लिखी हो जिसमें समान गैप हो, मतलब क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्याओं को कभी भी योग निकालना हो तो आप सबसे पहले उनका एवरेज निकालो और संख्या से गुणा कर दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, कहीं ऐसे लिखा हो 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या है, अभी ऐसे समझो। इनको कभी भी आपको निकालना है, 5 संख्याएं हैं और इनका योग निकालना है, तो पहली संख्या पकड़ो और दूसरी संख्या पकड़ो, लास्ट वाली संख्या पकड़ो, इनका एवरेज निकाल लो, इतना बटे 2 कर लो। कहने का मतलब वही सिग्मा एन जो बनता है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपको ऐसे समझो, इनका एवरेज निकाल लो, तो इनका एवरेज निकालेंगे 3 आया ना, एवरेज 3 आ गया। अब संख्या इनकी कितनी है, 5, गिनोगे 5 तो इसमें 5 से गुणा कर दो तो इतना 15 आ जाएगा इनका योग। चाहे देख लो, 5 4 9 10 5 15। अच्छा, कोई दूसरी संख्या लेते हैं, बस क्रमागत संख्या होनी चाहिए, उनका एवरेज निकालो, उनकी संख्या से गुणा कर दो, उनका योग आ जाएगा। जैसे देखना 3 6 9 12, इनको हमें जोड़ना है ना, तो हमने पहली और लास्ट संख्या पकड़ी, 3 और 12, इनका बटे 2 कर लो, एवरेज निकालो, तो इनका कितना आ जाएगा, 12 3 15, 15 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 7.5। और संख्या कितनी है देखना, 1 2 3 4 संख्या, 4 से इसमें गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 30 आ जाएगा। टोटल 30 है, इनको जोड़ के देखो क्या 30 आएगा। तो 12 6 18, 18 3 21, 21 9 30, 30 आ गया। बात समझ रहे हैं? अच्छा, और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ऐसे ले लिया, मतलब क्रमागत होनी चाहिए तो आप उनका योग निकाल सकते हैं। ये सब जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें आपको पढ़ाया था, 5 10 15 20, इनको कभी जोड़ना है तो क्या करेंगे, 5 और 20 का एवरेज निकाला तो कितना जाएगा, 25 12.5। और संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4, तो 4 से इसमें गुणा कर लो तो 12 चौक 48, 5 चौक 20, 50 आ जाएगा। तो क्या ये 50 आएगा, जोड़ के देखो, 20 15 35 45 10 50, वो 5 50। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ये भी क्रमागत ही होता है, क्योंकि हर महीने का, महीना हो या सालिना हो, जो भी पैसा आपको किस्त देना है वो समान होता है। तो आप देख रहे हैं ये संख्या ऐसी बनेगी, 40 है ना, 32 और कितने के 24 और कितने के 16 और कितने के 8 और कितने के 0 के, यही तो बन रहा है। अब इनका कभी भी हमें योग निकालना है तो हम सीधे निकाल सकते हैं, जब हमें पहली संख्या 40 ही पता रहेगी और लास्ट वाला हमेशा 0 ही आएगा, हमेशा ही करीब करीब 0 ही आता है।
तो इनका जब एवरेज निकालेंगे 40 प्लस 0/2 तो कितना आ गया 20। और संख्या कितनी होगी, जितने समान किस्त है 6 महीना यानी 6 किस्त है समान, तो 6 से गुणा कर दिया तो 120 आ गया। बात समझ रहे हैं, योग तुरंत आ जाता है, इसमें समय नहीं लगता। आगे मैं आपको ऐसे ही करके दिखाऊंगा, आपको तुरंत समझ जाएंगे। अच्छा, और एक चीज़ और समझना है, ये कैसे 40/32 कैसे हो रहा है आपको पता है। जैसे पहले 40 रुपये आपका उधार है, R% के हिसाब से 1/12/100 ऐसे ही समझना है। अब जब 8 रुपये आपने दे दिया तो आपके पास दूसरे का 32 रुपये ही आपके पास है, तो 32 रुपये पर आप ब्याज देंगे 1/12/100। ऐसे फिर 8 रुपया दे दिया तो आपके पास 24 रुपया दूसरे का है ना। इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, बटे 100 ऐसे ऐसे आगे। तो इसमें से जब ये वैल्यू कॉमन हो जाएगी पूरी, यानी R/1200 कॉमन हो जाएगा तो अंदर कितना बचेगा 40 प्लस कितने के 32 प्लस कितने के 24, ऐसे प्लस बचता चला जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 0 यही बचेगा। और यही बराबर आपके जो भी 8 रुपये के आ जाएगा। बेसिक्स यही है। तो इसी को मैंने ऐसे कर दिया था। मैंने कैसे किया था, मैंने 50 लिखा था, फिर हमने 120 लिखा था, फिर R लिखा था, फिर 1/12 लिखा था, फिर बटे 100 लिखा था। इनको आप देखेंगे ना, इनको जोड़ेंगे और हल करेंगे तो यही चीज़ें आ जाएगी जो सेम। अच्छा, ये 50 नहीं 8 है, सेम जो यही है यही चीज़ें आएगी। बात समझ रहे हैं। तो ये शॉर्ट करते हुए चलना है थोड़ा सा। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझें। आगे के सवाल में कुछ देखते हैं। हो सकता है थोड़ा सा तेज मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे ही समझने की जरूरत है। बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत, जैसे इस सवाल को मैं तेजी से करके आपको दिखाता हूँ, है ना। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है यार, इन सब सारी जगह कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इस सवाल को देखिएगा, किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपया है। 10 रुपया था, कोई पेन है उसका नगद मूल्य कितना रुपया 10 रुपया है, परंतु इसे 1 रुपया प्रति महीने की दर से 11 महीने में खरीदा जा सकता है। बात समझ रहे हैं। अब बात समझिए, 1 रुपया पर महीने की दर, अब क्या लिखा है 11 महीने में खरीदा जा सकता है, ठीक है। अब बात को समझना, अब आप 10 रुपया था, ठीक है, ये मैं कंफ्यूज हो गया, ये कहीं गलत लिखा है, इसको दिमाग में तो रखना, यहाँ पे समझो, ठीक है। 10 रुपये का पेन था, आपने इसमें पहले पैसा वैसा कुछ नहीं दिया, लेकिन ये कह रहा है 1 रुपया पर महीने के हिसाब से 11 महीने में खरीदा जा सकता है। जब 1 रुपया 1 महीने में दे रहे हैं तो 11 महीने में कितना रुपया आप दे देंगे 11 रुपया। और आपने सिर्फ 10 ही रुपया का पेन था, बात समझ रहे हैं, तो आपने कितना रुपया ज़्यादा दिया, 1 रुपया आपने ज़्यादा दे दिया, तो ये आपका SI आ गया। अब आपको P निकालना है। अब आप बात समझना, P कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। आप क्या कर रहे हो, पहले 10 रुपया आएगा, किसी का आपके पास 10 रुपया उधार है, फिर कितना रुपया आएगा, फिर आपके पास 9 रुपया आएगा, फिर कितना आएगा 8 रुपया आएगा, फिर कितना आएगा 7 रुपया आएगा, फिर कितना आएगा 6 रुपया आएगा। ऐसे कितनी बार 11 बार होगा, ये कहानी पूरी चलेगी। देखना 6, फिर कितना 5, फिर कितना 4, फिर कितना 3, फिर कितना 2, फिर कितना 1, फिर कितना 0, ऐसे होते जाएगा। ये इन्हीं सबको जोड़ना है, देखो यही सबको जोड़ना है, ये आपको पता चल जाता है, इन्हीं सबको जोड़ना रहता है। बात समझ रहे हैं, 11 बार ऐसे ऐसे करते जाएंगे। अब इनको जब जोड़ेंगे तो ये जान रहे हैं, ये एक ऐसे देखेंगे तो 0 से 10 तक ये पूरी संख्याएं हैं, और एक क्रमागत संख्या एक बन रही है। बात समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनको एवरेज निकालना, 0 हमेशा रहेगा इसमें, तो इनका एवरेज निकाल लो। तो 10 प्लस 0 का एवरेज कितना जाएगा 5, ठीक है। और कितनी किस्तें, 11 महीने में 11 किस्तें, तो 11 से गुणा कर दिया तो कितना जाएगा 55। P की वैल्यू हमें पता चल गई 55। जब हमें P की वैल्यू पता चल जाएगी 55, तो यही तो फार्मूला है, PRT/100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट। तो P है 55 और R, और ये मंथली था तो इसको सालाना बनाना है तो 1/12 कर दिया, और बराबर SI कितना था 1 था, इन्हीं को हल कर दिया, आपको रेट आ गया। बात समझ रहे हैं। सिंपल यही करते हो जाना है, क्योंकि देख रहे हैं पहले 10 रुपया आपका उसके आपके पास उधार था, फिर 1 दे दिया, फिर 9 रुपया रहा, फिर 1 दे दिया, फिर 8 रुपया रहा, फिर 1 दे दिया, फिर 7 रुपया रहा, फिर 1 दे दिया, फिर 6 रुपया रहा, फिर 1 दे दिया, फिर 5 रुपया रहा, फिर 1 दे दिया, फिर 1 दे दिया, फिर 1 दे दिया, ऐसे फिर 1 दे दिया, फिर एक बार और 1 दे देंगे। 11 बार देखिए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और दे देंगे, ठीक है, 11 बार, क्योंकि 0 होगा ये तो यहाँ पे बराबर होगा, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा देंगे। बात समझ रहे हैं, तभी तो जाके 1 रुपया आप ज़्यादा देंगे। तो ये छोटी सी बात थी। और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। आपको सबसे पहला काम ये देखना है इसमें कि ब्याज कितना हम दे रहे हैं। सबसे पहले आप ब्याज निकाल लो, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ, इसी को फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना, 10 रुपया आपका कोई सामान था, तो 10 रुपया आप था इतने में, लेकिन आपने 1 रुपया 11 महीने दिया है, तो आपने 11 रुपया दे दिया है, यानी अगर 10 आप घटाएंगे तो हमने 1 रुपया ज़्यादा दिया है, तो यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अब आपको P निकालना, टोटल P कितना आएगा। तो आपका सामने वाले का आपके पास 10 रुपया है, सबसे पहले 10 रुपये में 8% के हिसाब से पहले महीने इतना होगा, ठीक है। फिर आप 1 रुपया दे देंगे पहले महीने, फिर आपके पास दूसरे का 9 रुपया बचेगा,
आर 1/12 आएगा बटे 100, है ना। फिर ऐसे आपका 1 रुपया फिर दे देंगे, फिर आपके पास 8 रुपया बचेगा, ऐसे होता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसमें से जब आप कॉमन लेंगे तो आपका कॉमन आ जाएगा R/1200, है ना। और यही बचेगा 10 + 9 प्लस कितने के +8 + 7 प्लस कितने के 6 + 5 + 4, है ना, +3 + 2, ऐसे होता जाएगा 0 तक। यही बराबर कितने रुपए के, 1 रुपये के। इन्हीं को हल करना रहता है। तो हम इतना नहीं करते, हम इसी को ऐसे लिख देते हैं और इन्हीं को जोड़ लेते हैं, यही हमारा P होता है। बात समझ रहे हैं। और 8 तो एक ही महीना है तो एक ही हमेशा रहेगा। तो सिंपली हमने इसी को ऐसे जोड़ा, ये P है हमारा, यही 55 आ जाता है, इनको जोड़ते हैं। तो हमने ऐसे कर लिया SI बराबर PRT, है ना, बाई कितने के 100 के। तो SI हमारा 1 है, ठीक है, और P हमारा 55 आ गया टोटल जोड़ने पर। ये टोटल ही है, हमने ऐसे सीधे डायरेक्ट करने का ये तरीका अपना लेते हैं। और R को एज इट इज रखा, इसको 1/12 कर लिया, बटे 100 इन्हीं को हल कर दिया, हमारा रेट आ जाएगा। और ये रेट वार्षिक आएगा क्योंकि हमने यहाँ समय को वार्षिक लिया। बात समझ रहे हैं। ऐसे सिंपल बन जाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। और जैसे जब ज़्यादा डाटा रहे तो जो मैंने वो तरीका बताया उसको ज़्यादा, जैसे यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ, आप देखिए कैसे है। जैसे एक महाजन 9 रुपये की शर्त पर उधार देता है, 9 रुपया इस शर्त पर, 9 रुपया है इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपया प्रति माह की दर से 10 माह में वापस करना है। भाई आपने उधार कितना लिया, 9 रुपया लिया, इसको सबको मिटा देते हैं, ठीक है। सिंपल देखिएगा कैसे करना है, जैसे अगर एग्जाम में करना होगा तो आप कैसे करेंगे, अब उस तरह मैं कर रहा हूँ। 9 रुपया आपने उधार लिया, आपको 10 माह में 1-1 रुपया दिया, यानी 1 रुपया ब्याज हो गया, तुरंत समझ जाएंगे। अब आपको ये जोड़ना रहता है, लेकिन मैं फिर से करके दिखाता हूँ। भाई आपने 9 रुपया उधार लिया किसी से, लेकिन 1 रुपये के हिसाब से आपने 10 महीना दिया, यानी 10 रुपया आपने उसको पैसा दिया। और आपने उधार था 9 रुपये का, यानी आपने ज़्यादा दिया 1 रुपया, सॉरी 1 रुपया ऐसे लिख देता हूँ, 1 रुपया आपने ज़्यादा दिया, यही आपका SI आ गया। SI आपको पता चल गया। अब क्या करोगे, अब आपको P निकालना है, मूलधन टोटल निकालना। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास 9 रुपया था और बाद में 0 तो होगा, 9 + 0 बटे 2 कर लो, तो ये कितना जाएगा 4.5। और ये जो है 1-1 रुपया कितने महीने दिया है, 10 माह दिया है, तो 10 से गुणा कर लो, टोटल P आ जाएगा कितना, 45 रुपये P आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जानते हैं SI बराबर होता है PRT/100 ना, PRT/100, ध्यान से समझना। और ये SI है 1 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, और P है 45, और R को RE लिखना, और ये मंथली तो सालीना बनाने के लिए 1/12 कर लिया बटे 100, ठीक है। बस इन्हीं को आपको हल करना है। तो ये कितना हो जाएगा, R बराबर 1200/45, ठीक है, 1200/45, देखिए कहीं आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम हल कर लेते हैं। चलिए, तो ये 5 9 45, 5 से काटो, ये 5 से कट जाएगा, तो ये 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240/9 आ गया, ठीक है। तो 3 से काटे, 3 त्रिक का 9, और ये कितना 3 8 24, ये कितना आ जाएगा 80, तो 80/3 आ गया। 80/3 को और हल करोगे तो 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है, और 3 6 18, 2 बचा, देखो इतना सही, इतना वार्षिक आ गया। तो एग्जाम में करने के लिए आपको ये करना पड़ता। अब इसमें और चीज़ें आप गायब कर सकते थे, इतना एग्जाम में आपको थोड़ा ना लिखने, आप पता है क्या लिखने की जरूरत होगी एग्जाम में, समझना जरा। आपको यहाँ से तुरंत दिख जाएगा 9 रुपया आपने उधार लिया, 10 माह में 1-1 रुपये के हिसाब से दिया, आपको दिख जाएगा 1 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। सबसे पहले ये पता चल गया। अब आपको P निकालना है। P कैसे निकालेंगे ये बात समझना। P निकालने के लिए आपको पता, सबसे पहले उसका उधार आपके पास 9 रुपया रहेगा और बाद में 0 रहेगा, ठीक है। तो 9 + 0 से एवरेज निकाला, 4.5 आ गया। और ये कितने महीने की कहानी थी, 10 महीने का, 10 से गुणा कर दिया, तो ये 45 रुपये P आ गया। जब 45 रुपये P आ गया तो फार्मूला लिखने की तो आपको क्या ज़रूरत है, आपको तो फार्मूला तो याद है, इसे कोई बात ही नहीं कि आपको फार्मूला लिखना है, बस इतना लिखा बराबर 1, बस इन्हीं को हल कर लिया आंसर। मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, बहुत मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर। आपको सोल्यूशन में जो समय लगे वही है, बाकी आंसर मिल जाएगा आपको। बात समझ रहे हैं। और बेसिक्स तो आपको बता दिया था, बेसिक 9 8 7 ऐसे होता जाएगा, या 9 पहले होगा तो R 1/12/100 ये होगा, फिर कितना बनेगा, 1 रुपया दे देंगे तो R × 12/100, ऐसे बेसिक्स होता जाएगा। और इन्हीं का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल देखते हैं क्या है। अब ये जो सवाल है ना, ये थोड़े अलग टाइप के सवाल हैं। अभी तक तो ये वाले ऐसे थे, ये वाले थोड़े से अलग टाइप के सवाल हैं, इसको समझना जरा। कह रहा है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये कर्ज लिया। कितने हज़ार रुपये कर्ज लिया, 7,000 रुपये कर्ज लिया है। 3 वर्ष के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए। 3 वर्ष के बाद 3,000 रुपये दिए। अब बात को समझना, जैसे आप मेरे से बोलते हैं सर मुझे उधार चाहिए, मैंने कहा ठीक है ले लो, तो आपने 7,000 मेरे से उधार लिया, लेकिन आपने 3 वर्ष बाद मुझे 3,000 दे दिया है। मतलब 7,000 रुपये आप 3 वर्ष तक आपके पास मेरा पड़ा रहा, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, यानी 7,000 रुपये पे आप 3 साल तक ब्याज दे रहे हैं। उसके बाद मुझे आप 3,000 रुपये दे देंगे,
जब 3,000 रुपये आप मुझे दे देंगे तो 7,000 में से 3,000 दे दिया, आप 4,000 रुपये ब्याज देंगे बच्चे समय के लिए, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में ये 5450 रुपया देकर लोन चुकता कर देता है। तो बताओ कितना रुपया आप मुझे देंगे। 3,000 रुपये आपने मुझे दिया और 5450 रुपया दिया। तो सबसे पहले आपको ये देखने रहता है कितना रुपया, 3,000 और 5450, तो ये टोटल जोड़ेंगे 5 3 8,450, ठीक है। 8,450 रुपये आपने टोटल हमें दिया और हमसे आपने लिया कितना था, 7,000 रुपया। तो आपने बताइए कितना हमें ज़्यादा दिया, 1,450 रुपये आपने ज़्यादा दिया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यही हमारी वैल्यू आ गई सिंपल इंटरेस्ट की, हमें ये पता चल गया। अब हमें निकालना है पी, बात समझ रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, पी, और ये वर्ष की बात है, ये सालीना है, तो याद रखना यहाँ समय सालीना है और रेट भी सालीना आएगा, तो सिंपल है। तो आप कैसे करोगे, अब यहाँ पे समझना, 7,000 रुपया पहले साल, देखो यहाँ एक ही रख दिया क्योंकि ये अब सालीना की बात कर रहा है, ये महीने की बात नहीं कर रहा है कि ये वार्षिक है और ये भी वार्षिक है, दोनों ईयरली है, तो सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले साल हमारा पैसा आपके पास कितना था, यही दिमाग में रखना, 7,000 रुपया, ये पहले साल का ब्याज हो गया। दूसरे साल भी 7,000 रुपया हमारा आपके पास था। तीसरे साल भी 7,000 रुपया हमारा आपके पास था, ठीक है। अब तीसरे साल आपने मुझे 3,000 रुपया दे दिया। 3,000 जब मुझे आप दे देते हैं तो हमारा पैसा आपके पास कितना रहा, 4,000 रुपया। अब 4,000 रुपये में चौथे साल आपने दे दिया हमें, ठीक है। अब फिर 5वें साल भी 4,000 रुपया रहा, क्योंकि आप 5वें साल में आपने इतना हमें देके फाइनल कर दिया, लोन चुकता कर दिया, यानी 5 साल तक वो पैसा रहा, वो 2 भाग में रहा। पहले 7,000 3 साल तक रहा, फिर उसके बाद 3,000 दे दिया, फिर 4,000 2 साल तक रहा, ये टोटल हुआ। अब इनमें क्या करेंगे, R/100 कॉमन ले लिया, R/100 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 700 700 700 3 साल, 7,000 7,000 3,000 7,000 7,000 3 साल, 4,000 4,000 2 साल, इनको जोड़ लो, है ना। तो R/100 गुणे 29,000, यही बराबर ब्याज के, ये ब्याज कर लिया तो R ये वैल्यू आ जाएगी 5%। बात समझ गए आप, ये बेसिक है इसका। लेकिन तो इतना बेसिक करने की जरूरत नहीं, आपको बस 2 चीज़ें इसमें निकालने की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको निकालने की एसआई आपको मैंने निकाल के दिखा दिया, 1,450 रुपये है। अब आपको पी निकालने की जरूरत, पी कैसे होगा देखना, पहले साल 7,000 ऐसे लिख लेना, फिर दूसरे साल भी 7,000, ठीक है, फिर तीसरे साल भी 7,000, ठीक है। अब फिर तीसरे साल 3,000 रुपया दे दिया, तो अब कितना, 4,000 पे हमारा पैसा आपके पास फिर 4,000, और ये टोटल 5 ही साल की बात ही, 5 साल हो गया, इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 29,000। ये 29,000 आपको पता चल गया, ये पी की वैल्यू आ गई 29,000। और हम जानते हैं PRT/100 यही आपका SI है, ठीक है। और पी कितना है, 29,000, है ना। और आर कितना, आर को वार्षिक निकालना है और समय है 1 साल, एक यहाँ ले लेंगे आप, ठीक है, बटे कितने के, 100 के, क्योंकि यहाँ आप देख रहे थे बार बार वैसे आ रहा है, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 1,450, बस इन्हीं को हल कर दीजिए, R बराबर 5% आ जाए। इतना आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत होती है, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसको ऐसे ही करके दिखाऊंगा, बेसिक से नहीं, ऐसे ही करके देखिए। देखिए, एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपया उधार लिया, 6,000 रुपया आप उधार लेते हैं बैंक से, ठीक है। 4 वर्ष के बाद 2,500 रुपया चुका दिया, मतलब 4 साल तक 6,000 रुपया आप मेरे से ही मान के चलो उधार लिया है आपने, और 4 वर्ष तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया, यानी 6,000 पे आप 4 साल ब्याज दे रहे हैं। फिर चौथे वर्ष आपने 2,500 दे दिया, तो 2,500 जब आप दे देंगे तब भी आप 3,500 पे हमें ब्याज देंगे, और 4 साल तक तो ये कहानी होगी। 5वें वर्ष के अंत में इतना रुपया देकर लोन चुकता करिए, यानी 5 साल तक कहानी चली है। तो यार ये बताओ, पहले साल मेरा पैसा आपने कितना रखा है, 6,000 रुपया। सबसे पहले आपको ब्याज देखना, ये दिमाग में रखना, आपने कितना दिया, 2,500 रुपया आपने दिया मुझे, और मुझे 4,550 रुपया देके लोन चुकता कर लिया, तो ये 504, ये 7,050 रुपया, ठीक है। आपने हमसे लिया था 6,000 रुपया, ठीक है, तो हमने 1,050 रुपया आप मुझे ज़्यादा देंगे, यही ब्याज हो गया। हमें SI पता चल गया 1,050, ठीक है। अब SI पता चल, अब हमें P निकालना है। तो ये बताओ, 6,000 पहले साल आप मेरा रखे हो, फिर दूसरे साल भी 6,000 पे ब्याज दे रहे हो, क्योंकि ये फिर तीसरे साल भी 6,000, चौथे साल भी 6,000। अब चौथा साल जो था उसमें आपने मुझे 2,500 दे दिया। अब मेरा पैसा आपके पास कितना पड़ा, 3,500। 3,500 सिर्फ आपने कितने साल, 1 साल ही दिया, क्योंकि 5वें साल आप 4,550 दे के लोन चुकता कर ले, इनको जोड़ लो तो 6 चौक 24, 24 3 27,500, ठीक है, ये P आ गया। अब क्या करोगे, PRT/100 है ना, बराबर कितने के, SI के, तो P कितना है, 27,500, है ना, गुणे R, और यहाँ एक वार्षिक चल रहा है कहानी, तो एक ही रख दिया, बराबर ये कितने के SI, 1,050 के, ठीक है। बस इन्हीं को हल कर दो तो जो भी वैल्यू आ जाएगी, सिंपली इनको हल करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3 सही
कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 सही 9/11। ठीक है, क्योंकि ये जब भाग भाग करेंगे तो इतना % वार्षिक आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये बेसिक ऊपर लिखा हुआ सेम वैसे ही बेसिक है जैसे था। ठीक है, जैसे पहले आपको समझाया था मैंने। अच्छा, दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 1,000 रुपया प्रति माह 2 वर्षों तक बैंक में जमा करता है। ठीक है, 2 वर्षों तक किसी बैंक में जमा कर रहा है। ठीक है, 1,000 रुपया प्रति माह, तो 2 साल में मतलब 1 साल में 12 माह, यानी 2 साल में 24 माह जमा किया, यानी 24,000 रुपया उसने जमा किया, और उसके समय के अंत में 26,500 रुपया प्राप्त हुआ। कहने का मतलब उसको ब्याज कितना मिलेगा, 2,500। यही तो मिल जाएगा, सिंपली आ गया कि नहीं भाई। 1,000 रुपया 24 माह जब जमा कराओगे तो 24,000 रुपया आ गया। अब ये दूसरे टाइप का सवाल है, मतलब कुछ भाषा अलग है, बाकी वही है, लेकिन तो इतना आपने बैंक में जमा किया। बैंक आपको कितना दे रहा है, बैंक आपको दे रहा है 26,500। आपको बैंक कितना ज़्यादा दे रहा है बताइए, 2,500 रुपया आपको ज़्यादा दिया बैंक ने, और यही बैंक ने आपको ब्याज दिया, ऐसा ही मिल गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहला महीना बेसिक इसका लगाएंगे तो कैसे होगा। पहले महीने आपने 1,000 रुपया जमा किया, और अगर रेट वार्षिक निकालना है तो R रख दिया। अब वार्षिक अगर निकालना और महीने की बात करें तो 1/12 करना पड़ेगा, क्योंकि वार्षिक बटे 100। पहले महीने आपने 1,000 रुपया दिया, कोई बात नहीं। अब दूसरे महीने आप बताइए, पहले महीने आपने जब 1,000 जमा किया तो बैंक आपको 1,000 रुपये पे ही ब्याज देगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अब दूसरे महीने क्या होगी, दूसरे महीने आप 1,000 रुपया और जमा कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक महीने 1,000, तो 1,000 रुपये जमा कर। दूसरे महीने बैंक में आपका 2,000 रुपया, इस 2,000 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, इस 2,000 पे, तो 1/12 बटे 100। ठीक है, अब फिर तीसरे महीने आपका बैंक में 3,000 रुपया होगा, 3,000 पे बैंक आपको ब्याज देगा। बात समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे कब तक जाएगा, ऐसे ऐसे अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे 24 महीने यानी 24,000 तक जाएगा। 24वें महीने आप 24,000 जमा करेंगे, R × 1/12 बटे 100। बात समझ रहे हैं। और यही टोटल आपका कितना है, 2,500। ये टोटल ब्याज आपको कितना, क्योंकि ये पहले महीने का ब्याज, ये दूसरे महीने का ब्याज, ये तीसरे महीने का ब्याज, ऐसे ऐसे जोड़ते थे 24 महीने का ब्याज, कुल ब्याज मिला के 2,500 रुपये। बस इन्हीं को आप हल कर लो। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, R/1200। ठीक है, R/1200, और बचेगा कितना, बचेगा 1,000 प्लस 2,000, है ना। ऐसे ऐसे कितने, 24,000। इसमें से और कॉमन ले सकते हो। ठीक है, बराबर कितने के, 2,500 के। इसमें से 1,000 रुपया और कॉमन ले लो, है ना। 1,000 और कॉमन ले लिया, बटे 1,200। तो अंदर कितना बचेगा, 1 + 2, ऐसे ऐसे कहाँ तक, 24 तक। ठीक है, ये बराबर कितने के, 2,500 के। ठीक है, अब इनको और हल कर लेते हैं और नीचे चलते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो इनको और हल कर लो। ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को आपको जानते ही है कैसे करता है, सिग्मा n की वैल्यू आप जानते ही हैं कैसे निकाला जाएगा। 1,000, इसको चाहे कट कर लो, तो ये 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, तो ये आ जाएगा कितने के, R × 5/6 के। और इनको कैसे करोगे, ये 1 से 24 है, तो आप जानते हैं n + 1/2 होता है, तो ये 25/2, और यही बराबर आ जाएगा 2,500 के। ठीक है, तो ये 2,500 आ गया, और कुछ कटेगा, 6 × 4 = 24 आ गया। ठीक है, और ये 2 दूनी 4 आ गया, और ये 5 दूनी 10, तो ये 10% वार्षिक आ जाएगा, 10% वार्षिक रेट के हिसाब से। ठीक है, तो अब आप इसको जैसे भी समझ लीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको बेसिक्स पता होगा तो शॉर्ट में भी करके आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए चीज़ों की। अगर आपको बेसिक्स पता होगा तो आपको देखिएगा 24 महीने तक ऐसे करना है, इतना कॉमन कर लेना, या जो भी है आपको बेसिक्स ये पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखते हैं। कह रहा एक टीवी का मूल्य 5,000 रुपया है। ठीक है, 5,000 रुपया है, और 1,000 रुपया नगद भुगतान। नगद भुगतान ये होता है जैसे इसको डाउन पेमेंट में, जैसे गाड़ी वाड़ी आप खरीदने जाते हैं ना, तो कहते हैं डाउन पेमेंट में मैंने गाड़ी खरीदी, मतलब कुछ पैसा आपको देना पड़ता है, बाकी कुछ पैसे पे आपको ब्याज, जैसे आगे के सवाल में हम आप कर रहे थे, तो उसी को डाउन पेमेंट बोला जाता है। जैसे आपने कुछ दे दिया, तो 5,000 की एक टीवी थी, उसने 1,000 रुपया पैसा दे दिया, 1,000, है ना, तो नगद भुगतान कर दिया, तो वही डाउन पेमेंट हो गया। तथा 500 रुपये 9 मासिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। मतलब 5,000 की टीवी थी ना, 5,000 की टीवी में से 1,000 रुपया उसने तुरंत दे दिया, तो बचा कितना, 4,000। ठीक है, इस 4,000 को उसने क्या कर लिया, 500 के हिसाब से 9 माह की किस्त बना लिया। तो 500 के हिसाब से 9 माह की किस्त बनाओगे तो 4,500 रुपया हो गया, यानी 4,500 देना। लेकिन था वो पैसा देने का जो 4,000, 500 रुपया ज़्यादा दिया, यही आपकी SI आ गई, आपको यहाँ से पता चल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें जो है P निकालनी है।
तो पी कैसे निकालेंगे, सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे आप ऊपर समझे थे वैसे ही आपको समझते हुए चलना है और सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा ही पता चल गया पी निकालने के लिए। यहाँ देखिए पूरा तरीका मैंने लगाया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो पैसा आपका जहाँ से टीवी खरीदे थे 4,000 रुपया रहेगा, 4,000 रुपया रहेगा कि नहीं, और लास्ट में मैंने बताया था जीरो आएगा, बात समझ रहे हैं। और इसको मैंने बताया था 4,000 और प्लस 0/2 कर लो तो ये कितना जाएगा 2,000। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, मतलब इस तरह से शायद कोई बताया, अगर बताता है ठीक है, नहीं तो ये मैंने ही बना लिया था ऐसे ही, ठीक है। 2,000। अब ये कितनी बार हुआ था, ये टोटल 9 बार है, तो 9 से आपने गुणा कर दिया तो ये 18,000 रुपये पी आ गया, ठीक है। जब 18,000 आपका पी आ जाएगा तो 18,000 गुणे आर है ना, और ये मंथली था तो 1/12/100, और कितना ब्याज आप कितना दे रहे हैं 500 रुपये। बस इन्हीं को हल करने हैं, इनको जब हल करेंगे 33 से ही 1/3% वार्षिक आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले आप 4,000 आपका उधार है, 500 दे दिया, फिर 3500 बचेगा उस पर ब्याज देंगे, फिर 500 दे दिया, फिर 3,000 बचेगा उस पर ब्याज देंगे, फिर 500 दे देंगे आप, फिर बचेगा 2,500 पे ब्याज देंगे, फिर 500 दे देंगे, फिर 2,000 पे ब्याज देंगे, फिर 500 दे देंगे, 1,500 पे ब्याज देंगे। ऐसे देख रहे हैं 9 बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आपका जा रहा है। तो ये लास्ट में जीरो आता ही है। तो हमने क्या किया, पहली वाली जो 4,000 पे देना था और लास्ट में जीरो, इनका एवरेज निकाल लो, एवरेज आ गया 2,000, जितने किस्त थे उससे गुणा कर दिया, टोटल पी आ जाएगा, और PRT/100, और यहाँ SI कर दिया, SI था 500 पहले निकाल लिया, और यहाँ पे पी रख दिया। रेट निकालना था तो रेट आ गया R%, है ना। वार्षिक लेना था तो ये महीने की बात चल रही थी तो 1/12 इसको वार्षिक कर लिया, बस हल कर दिया, आंसर आ गया। देख रहे, मतलब किस्त वाला बात करते हैं कठिन है, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सवाल तो पिछले वाले वीडियो में आपको समझा ही दिया था, और आगे की क्या है ये भी समझा दिया था, दोनों सवाल समझा दिया था। अच्छा इसमें ऋण है ना, इसको कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इतना पैसा देना है वो दे ही है, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैं चीज़ें नहीं बताया था, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं क्या है, और कोई क्वेश्चन है अगर तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है एक व्यक्ति 16,000 रुपये की कीमत वाला एक टीवी खरीदा, 16,000 की कीमत का एक टीवी खरीदा और 4,000 रुपये उसने तुरंत दे दिया। भाई 4,000 दे दिया, 16,000 की टीवी थी, है ना, 4,000 दे दिया उसने, तो अभी कितना देना है 12,000, ठीक है। ये दिमाग में रखना। अब क्या कह रहा है, सवाल के हिसाब से समझना। शेष ये जो 12,000 है ना, 12,000 पैसे को शेष यानी 12,000 15 महीने के बाद देता है, जिस पर उससे 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। यहाँ पे कोई किस्त फिस्त की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है सिंपल जो पैसा बचा है वो 15 महीने बाद देता है, और उसमें 12% प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वह टीवी के लिए कितनी राशि अदा करता है, ठीक है, वो टोटल कितना पैसा देता है। पहले 4,000 दे दिया, बाकी बचे पैसे को 15 महीने में वो 12% के हिसाब से देता है। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कैसे हुआ था चीज़ें। भाई टीवी का मूल्य अपना 16,000 था, ठीक है, 4,000 दे दिया, बचा 12,000। इस 12,000 पे कहानी चल रही है, तो आप जानते हैं PRT/100, है ना, और ये सिंपल इंटरेस्ट कितना देगा, सबसे पहले 4,000 दिया है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब क्या करोगे, अब बचा कितना, 12,000 पे ही उसको ब्याज देना है, तो 12,000 और कितना था 12% वार्षिक था, याद रखना। और ये 15 महीना है तो इसको आपको साल बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये वार्षिक तो ये भी वार्षिक, बटे कितने के 100 के, और यही आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो ये 12 इससे ख़त्म, ये 2 इससे काट दो, तो ये कितना आ जाएगा 1,800 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 1,800 रुपये। तो ये सिंपल इंटरेस्ट 1,800 रुपये आएगा। तो कितना पैसा देगा भाई, 4,000 तो दे दिया, 12,000 तो उसको चुकाना ही है, 12,000, ठीक है, और 1,800 रुपये और ब्याज भी चुकाएगा, टोटल 16,000 यानी 17,800 रुपया टोटल दे देगा। नहीं समझ में आया ये बात, चलिए फिर से एक बार समझ लेता हूँ इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए भाई आपने कोई टीवी खरीदी, देखिएगा ध्यान से, 16,000 की टीवी खरीदी, फिर से मैं मिटा के दिखाता हूँ। 16,000 की आपने टीवी खरीदी, 16,000, और आपने क्या किया 4,000 रुपया तुरंत दे दिया, 4,000 दे दिया, बचा 12,000। उसने बोला दुकानदार ने कि भाई 12,000 रुपया आप 15 महीने बाद हमें दे देना, लेकिन मैं 12% के हिसाब से साधारण ब्याज लूँगा, 12% वार्षिक के हिसाब से साधारण ब्याज लूँगा। तो आपने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 12,000 रुपये पे अगर 12% के हिसाब से 15 महीने का साधारण ब्याज देंगे तो ये आएगा साधारण ब्याज, ठीक है, SI। तो इनको जब हल करेंगे तो आपका SI आ गया, जो भी ब्याज आ गया आपका 1,800 रुपये आ गया, बात समझ रहे हैं। तो अब आप कितना पैसा देंगे भाई, 12,000 तो आपको देना ही है, बाकी ये ब्याज भी तो देंगे, ये दोनों पैसा आप देंगे। तो ये 12,000 तो
तो कुल कितना पैसा हो जाएगा भाई? शुरू में 4,000 दिया था, है ना, और फिर 12,000 दिया, है ना, फिर 1,800 ब्याज भी दिया इस 12,000 पे, तो टोटल जोड़ेंगे 17,800 रुपया हो जाएगा। कितने का सामान था? 16,000 के सामान पे 17,800 रुपया दे देंगे आप। ठीक है, और देखते हैं कोई क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आज आपका साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी मैंने नोट्स में समझाए थे, उस टाइम जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दी। इसके बाद आपके पास जो भी किताब है आप उस किताब से क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको नहीं समझ में आता, आपको लगता है कि इस नोट्स में वो चीज़ें मैंने नहीं बताई, तो आप वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम का जो लिंक दिया है मैंने, है ना, हर वीडियो में, या इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं वो क्या करूँगा, आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे 5-6 क्वेश्चन अगर होते हैं या 10 क्वेश्चन होते हैं, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी ये जैसे 16 या 17 नंबर है, तो 18 नंबर पे वो वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप मुझे लगेगा कि ये चीज़ें मैंने नोट्स में नहीं बताई, ये कुछ नया है, बाकी मुझे लगता है जितनी भी सारी चीज़ें थी उस टाइम की मैंने सारी चीज़ें बताई थी, और वही चीज़ें बार बार वही क्वेश्चन चल रही है। अब इसी को कोई बताने का दूसरा तरीका भी बता सकता है, कुछ बता सकता है। मेरे से भी क्वेश्चन लग जाते हैं, आप भी लगाएंगे लग जाएगा, कोई भी लगाएगा लग जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आप बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन ना हो। बात समझ रहे हैं? तो यही रखते हैं। आज साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं, और देखता हूँ अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी मैं 2 वीडियो डाला था, उसको भी पूरा कर दूंगा। ऐसे आपको डेली सुबह एक वीडियो मेरे से मिलेगा, है ना। तो एक एक चैप्टर खत्म करते जाते हैं, डेली आप एक एक वीडियो पढ़ते जाया करिए। जो भी चैप्टर होता है उसको आप और भी क्वेश्चन लगाया करिए, जो नहीं समझ में आता वो व्हाट्सएप किया करिए। ठीक है, यही आज रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।